हेलो एवरीवन। सो ये स्टोरी है द साइलेंट रिवर। साइलेंट होता है आपका, एकदम से साइलेंट होता है, शांत। क्या होता है? शांत, जो बोल नहीं सकता, दैट इज साइलेंट। एंड वंस अपॉन अ टाइम, जब भी आप वंस अपॉन अ टाइम बोलते हो तो एक समय की बात है। क्या बोलेंगे? एक समय की बात है। There was a small village nestled between green hills and a silent river. अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो आपका देयर है, ठीक है, ये एक सूडो सब्जेक्ट होता है। क्या होता है? सूडो सब्जेक्ट होता है, ठीक है। जब भी आपको सब्जेक्ट नहीं मिलता है तब आप बोलते हो देयर, ठीक है। देयर वॉज अ स्मॉल स्मॉल विलेज, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, स्मॉल आपका एडजेक्टिव है। क्या है? स्मॉल। स्मॉल है आपका एडजेक्टिव, ठीक है। और आपका विलेज है नाउन। तो यहाँ से आपको क्या रूल मिलता है कि जो नाउन है, ठीक है, वो तो कोई ऑब्जेक्ट होता है या फिर कोई चीज़ होती है, कोई थिंग होती है, ठीक है। और नाउन से पहले जो नाउन की जो क्वालिटी बताता है वो आपका क्या होता है? डिस्क्राइबिंग वर्ड एडजेक्टिव होता है, ठीक है। तो ये है स्मॉल विलेज। स्मॉल कैसा है? विलेज स्मॉल है, तो स्मॉल विलेज। नेसल्ड, नेसल्ड का मतलब होता है कि सिचुएटेड, ठीक है। सिचुएटेड, तो मतलब सिचुएटेड इन कंफर्ट जोन, ठीक है। अब यहाँ पे नेसल्ड का मतलब होता है सिचुएटेड इन कंफर्ट जोन, इस तरह से। अब आते हैं हम नेक्स्ट। तो एक समय की बात है, एक छोटा सा गांव था जो नेसल्ड था, यानी कि बसा हुआ था, सिचुएटेड था। कहाँ पे? अब देखिए हम आते हैं बिटवीन ग्रीन हिल्स एंड साइलेंट रिवर। तो देखो अब यहाँ पे एक वर्ड आता है हमारा बिटवीन। क्या आता है? बिटवीन। बिटवीन क्या होता है भाई? देखिए बिटवीन होता है एक प्रेपोजिशन होता है ये तो बिटवीन का यूज कब होता है? जब आप दो चीजों के लिए यूज करते हो। दो चीजों के बीच में क्या आता है? जब आप बीच का सेंस लेते हो, बीच, ठीक है। तो बीच की दो मीनिंग होते हैं, एक तो होता है एमंग और एक होता है बिटवीन, ठीक है। तो एमंग कब यूज करते हैं? मोर देन टू, जब भी दो से ज़्यादा चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तब हम करते हैं बिटवीन का यूज़, ठीक है। सॉरी, एमंग का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे हिल्स है और क्या है? सिर्फ एक नदी है, तो हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे नदी और जो साइलेंट रिवर थी उसके बीच में क्या था? एक गांव बसा हुआ था शांति से। अब देखो इन दैट विलेज। अब यहाँ पे जो है दैट क्या है आपका? डेमोन्स्ट्रेटिव है। क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव, ठीक है। अच्छा मैं आपको बताऊं डेमोन्स्ट्रेटिव्स क्या होते हैं। हम डेमोन्स्ट्रेटिव की अगर बात करते हैं, चलो मैं आपको आगे बताऊंगी डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होते हैं। तो इन दैट विलेज, उस गांव में, लिव्ड अ गर्ल। लिव्ड क्या है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। और क्या है? एक आर्टिकल, या फिर आप इसको डिटरमाइनर भी बोल सकते हो। एक लड़की रहती थी जिसका नाम क्या था? मीरा था, ठीक है। मीरा ये क्या है आपका? नाउन है, बट कौन सा नाउन है? ये प्रॉपर नाउन है, ठीक है। तो जिसका नाम मीरा था। शी वॉज क्वाइट, ठीक है। देखो यहाँ से दिखाई दे रहा होगा। शी वॉज क्वाइट, वह शांत थी। शी आपका प्रोनाउन होता है, वॉज आपका हेल्पिंग वर्ब है और क्वाइट आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। तो वह कैसी थी? शांत थी, ठीक है। अब आते हैं हम थॉटफुल। ठीक है। थॉटफुल क्या है आपका? एक एडजेक्टिव है। थॉटफुल यानी
एकदम से विचारों में अपनी ही में मजबूर, वो क्या बोलते हैं, मशगूल बोलते हैं, जो भी है, मतलब विचार मग्न, थॉटफुल। एंड लव्ड, और लव्ड होता है पसंद करना, ठीक है, पसंद करना। और क्या पसंद करती थी? सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड क्या होता है? एकांत। क्या होता है सॉलिट्यूड? एकांत होता है, ठीक है। वाइल, जबकि, अदर्स, जो दूसरे लोग थे, एंजॉयड, ये भी एंजॉय, आनंद लेना वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। एंजॉय करते थे, क्या करते थे? एंजॉय। नोइजी, अब देखिए यहाँ पे है आपका नोइजी, ये है आपका एडजेक्टिव, गैदरिंग्स आपका नाउन है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, जो नाउन की विशेषताएं बताते हैं। नाउन क्या है? गैदरिंग्स। गैदरिंग्स यानी भीड़, ठीक है, बहुत ज़्यादा लोग जहाँ पे होते हैं उसको गैदरिंग्स बोलते हैं। तो एक नोइजी मतलब शोरगुल वाली भीड़, ठीक है। गैदरिंग कैसी थी? शोरगुल थी। मीरा प्रिफर्ड सिटिंग, तो मीरा प्रिफर करती थी। प्रिफर क्या होता है? ये भी यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। प्रिफर आपका होता है मतलब तवज्जो देना। तो मीरा प्रिफर करती थी सिटिंग, बैठना। किस तरह से? बाय द रिवर, रिवर के पास में, ठीक है। और क्या करती थी? लिसनिंग टू द जेंटल। अब देखो जेंटल होता है एकदम सॉफ्ट, है ना, सौम्य, ठीक है, ये आपका जेंटल होता है। रसल, रसल क्या होता है? अ वेरी सडन वॉइस ऑफ लीव्स और समथिंग एल्स, ठीक है। तो आपको हाँ सरसराहट आप बोल सकते हो, ठीक है। तो रसल ऑफ लीव्स, तो पत्तियों की सरसराहट, ठीक है। एंड, और सॉफ्ट मरमर, मरमर क्या होता है आपका? मरमर होता है फुसफुसाहट। ऑफ फ्लोइंग वाटर, बहते हुए पानी की, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे अगर आपको पूरा बताऊं तो वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। क्या था? एक छोटा सा गांव था, जो था किसके बीच में? हरे हिल्स और एक शांत रिवर के बीच में था। उसी गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम मीरा था। वो शांत थी और एकदम थॉटफुल थी और पसंद करती थी एकांत को। वाइल अदर्स एंजॉयड, और दूसरे लोग एकदम से शोर शराबे वाली गैदरिंग्स पसंद करते थे। मीरा प्रेफर करती थी किसको? बैठना नदी के किनारे, और एकदम शांत सरसराहट पत्तियों की सुनना पसंद करती थी, और सॉफ्ट मरमरिंग, ठीक है, और एकदम से बड़ी सॉफ्ट फुसफुसाहट किसकी? जो बहते हुए पानी की। तो यहाँ तक इसका ये मतलब था। अब हम आगे चलते हैं। पीपल ऑफन मिसअंडरस्टूड हर, बेटा ऑफन होता है यहाँ पे, ऑफन क्या होता है? टेल व्हाट इज द ऑफन, भाव्य? अच्छा, यू नो यो एडवर्ब पता है? एडवर्ब, हाँ, ऑफन, ठीक है, तो एडवर्ब भी होता है। पीपल ऑफन मिसअंडरस्टूड हर, तो जो ये सेकंड फॉर्म है मिसअंडरस्टैंड की, तो लोग अक्सर क्या करते थे? मिसअंडरस्टूड करते थे, उसको गलत समझते थे। अब देखो, वाई आर यू ऑलवेज अलोन, तुम हमेशा अकेली ही क्यों रहती हो, ठीक है। अब देखो ये है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब देखो मैं बताऊंगी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी क्या होते हैं। दे वुड आस्क, वो पूछा करते थे। मीरा वुड सिंपली स्माइल, जो मीरा थी वो शांति से एकदम साधारण सी उस मुस्कुराहट दे देती थी उनको। बट डीप, लेकिन कहाँ से? अंदर से गहरी होती थी वो। सी फेल्ट, वो महसूस करती थी। ये फील की सेकंड फॉर्म है। अ स्ट्रेंज पीस, एक अजीब सी शांति। इन हर सॉलिट्यूड, अपने एकांतपन में, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे कुछ चीज़ें सीखते हैं।
देखिए अब हम यहाँ पे सीखते हैं सेंटेंसेस। चलो मैं बताती हूँ, ये तो कोई बात नहीं है, दूसरी वीडियो हो गई। मैं बताती हूँ सेंटेंसेस क्या होते हैं।